सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के दृष्टि निज में जोड़ के। जिनेंद्र भगवान की स्वानुभूति से खिली और स्वानुभूति से ही पकड़ में आने योग्य ये शक्तियां हैं। आत्मा का निर्मल परिणमन, उस निर्मल परिणमन को शक्तियों में शामिल किया। ये शक्तियां कैसे पकड़ में आए, ये शक्तियां कैसे प्रकट हो, उसके लिए शक्तियों के परिचय संबंधी चर्चा चल रही है। दोपहर के प्रवचन तक, सुबह और दोपहर, उन दो प्रवचनों तक और पिछले 3 दिनों से चलती हुई चर्चा के अंतर्गत हम 40 नंबर तक की शक्ति तक चर्चा कर चुके हैं। अपना वैभव है, संपत्ति कितनी है हमारे पास में? अरे बड़े ये कुछ नहीं है। सोचो अभी अभी यहाँ से निकल करके, बाहर निकल करके यदि किसी से कहें हम, अरे साहब इनकी संपत्ति तो बहुत है, अरे नहीं पंडित जी कुछ नहीं है हमारे पास, तो क्या है? तो अंदर की चर्चा चल रही थी अभी। क्या ये हमारी संपत्ति की चर्चा नहीं है? क्या ये हमारा वैभव नहीं है? क्या इन शक्तियों की चर्चा सुनकर हमें अपने वैभव की महिमा नहीं आती है? जब भी हम अपनी संपत्ति की चर्चा करते हैं तो हमें वो बाहरी जड़ वैभव ही क्यों दिखाई देता है? ये चेतन वैभव क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो शक्तियां हैं, जो स्वरूप संपदा है, जो अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, ये मेरा वैभव नहीं है क्या? ये परमानेंट वैभव, ये मुझे वैभव ही नहीं दिखाई देता है। और जो टेम्परेरी वैभव है, खेह को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरव दर्शाओ को। बनारसी दास जी की पंक्तियां हैं नाटक समय सार की। ये जड़ खजाने को अज्ञानी जीव कहता है, ये अर्थ है, ये संपत्ति है, ये वैभव है मेरा। लेकिन ये चैतन्य के खजाना है जो अंदर में मौजूद है, ये लक्ष्य में आए, ये असली खजाना है, ये जीवंत है। जिस खजाने की हम चर्चा कर रहे हैं ये जीवंत है, ये शाश्वत है, ये परमानेंट है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। कैसा शक्ति संपन्न तत्व हूं मैं स्वयं शक्तिमान हूं, शक्ति संपन्न हूं। अनंत गुण धर्म शक्तियां माने शक्तियों का संग्रहालय हूं मैं, गुणों का गोडाउन हूं मैं, अनंत गुणों का निधान हूं मैं। अभी रत्नों के निधान, अभी पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करो, कहीं जहां यहाँ खजाने निकलते हैं ना, तो अपने वो साहब क्या खजाना है साहब, वहां तो क्या अच्छा खजाना है। अरे ये अंदर में डुबकी लगा करके देखो, ये रत्न ही रत्न मिलेंगे, ये चैतन्य रत्न मिलेंगे अंदर में। लेकिन अंदर में डुबकी लगा करके देखो तो मिलेंगे। ये उपयोग के माध्यम से वे रत्न पकड़ में आते हैं और अंतरोन्मुखी होकर के जो अपने स्वभाव में देखने का प्रयास करते हैं उन्हें ये रत्न मिलते हैं, ज्ञानियों को मिलते हैं। अनंत ज्ञानियों ने इन रत्नों को प्राप्त किया है और उन रत्नों को हमारे लिए समर्पित किया है। जग को दे दी जग की निधियां, क्यों?
बेवकूफ थे। पूजन की पंक्तियां हैं, जग को दे दी जग की निधियां। क्यों दे दी उन्होंने? आप भी दे दो ना। अरे नहीं साहब, हम कैसे दे दें, थोड़ा सा तो है, हमसे नहीं दिया जा सकता। जिन्हें अंदर में अपने रत्न मिल गए हों, जिन्हें बहुमूल्य रत्न मिले हों, वे इन जड़ रत्नों को जगत के मूर्खों के लिए समर्पित कर दें तो क्या हो गया इसमें? ये रत्न है, शक्तियां संभाल ले। कितनी है अपनी, कितनी हो गई? 40। तो 40 तो संभालने बराबर है या नहीं है? है ना? अंदर कौन कौन सी है? जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, आकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। क्या शक्तियां हैं भाई? किसकी शक्तियों की चर्चा चल रही थी? लगता है आपको फील होता है इतनी पावर है मेरे में, इतनी शक्तियां हैं। 40 और बढ़ती जा रही है तो रोजाना हर प्रवचन में, प्रवचन तो प्रवचन बढ़ती जा रही है शक्तियां। कब तक बढ़ती जाएंगी ऐसी? अरे बढ़ नहीं रही है, जो मौजूद है उनको गिन रहे हैं हम। आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, अपनी तिजोरी में रखे हुए धन को बार बार तिजोरी खोल करके संभालते हो, बार बार गिनते हो तो मजा आता है ना? बढ़ता होगा? बढ़ता तो नहीं है लेकिन मजा आता है। बार बार में धन देखते ना कितना है, कितना हो गया। बार बार अपनी एफडीओ को संभालता है, बार बार अपने लॉकर में जाकर के संभालता है, अपने धन को देखता है, देख देख करके खुश होता है। हम कह रहे हैं ऐसी अपनी शक्तियां उछल रही है अंदर में, ये देख देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए, चेहरा खिल जाना चाहिए। ये शक्तियां किसी और में नहीं है, ये शक्तियां मुझ में हैं। जिन शक्तियों की यहाँ चर्चा चल रही है, ये शक्तियां परमात्मा की शक्तियां नहीं है, ये आत्मा की शक्तियां हैं। ये अरहंतों और सिद्धों की शक्तियां नहीं है, ये मेरी शक्तियां हैं। सिद्धों की शक्तियां, अरे मुझ में है ये शक्तियां। कहां सिद्धों की बात करते हो आप? 40 तक की बात हो गई। कितनी प्रकार की शक्तियों से चर्चा की, गुण रूप शक्तियों की चर्चा की, ज्ञान दर्शन आदि शक्तियों की चर्चा की है। ज्ञान दर्शन सुख चिति आदि जो शक्तियां हैं, गुण रूप शक्तियों की चर्चा की। फिर प्रकरण थोड़ा सा बदला बीच में, तो आत्मा की चर्चा क्षेत्रात्मक करने लग गए, प्रदेशात्मक चर्चा करने लग गए। फिर प्रकरण थोड़ा सा बदला तो धर्म रूप शक्तियों की चर्चा करने लग गए, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की बात करने लग गए। फिर प्रकरण थोड़ा सा और बदला कि साहब आप जिन शक्तियों की बात कर रहे थे, ये सारी शक्तियां तो ऐसी थी जो परमानेंट पड़ी है, अनादि अनंत है, अब क्या मजा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी भी शक्ति है जो पर्याय में भी काम करती है। तो फिर 6 शक्तियों का ग्रुप दे दिया, भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव और अभाव अभाव। ये क्या शक्तियां थी, सारा वजन उतार दिया। फिर इतने विकल्प थे, क्या होगा, सुबह की क्या व्यवस्था होगी, प्रवचन कब होगा, कौन से समय होगा, पहुंचूंगा कि नहीं, वहां कितने काम रहते हैं ना दिमाग में। आप सबके दिमाग में भी होंगे ना, प्लानिंग है या नहीं आप लोगों की? सब प्लानिंग नहीं है आप लोगों की? आगे बात कल खत्म हो रहा है अपना तो यहाँ स्टार्टिंग का। नहीं नहीं, प्लानिंग बना के आए हैं। आपकी तो क्या, आप तो यही हो,
बाहर से आने वालों से पूछो, बराबर प्लानिंग है बिल्कुल। लेकिन भाई साहब ये सारी प्लानिंग धरी रह जाती है, किस समय क्या होना है रंच मात्र पता नहीं है आपको, कुछ पता नहीं है कौन से समय क्या होना है। आपसे पूछ पूछ करके काम नहीं होता। मैं जयपुर से निकला 27 को, श्रवण बेलगोला, 31 तारीख के मेरे टिकट थे यहां आने के लिए। 31 को आना था, है ना। 31 तारीख को श्रवण बेलगोला से बेंगलोर होते हुए मुंबई होकर के यहां आने के टिकट थे, फिक्स थे बिल्कुल। 31 तारीख बेंगलोर मुंबई टिकट है। फिर क्या हुआ भाई साहब, 31 के टिकट कैंसिल हुए, टिकट हुए 29 के, कुछ प्लानिंग नहीं। और वहां से टिकट हुए, फिर वहां से आया मुंबई, मुंबई से चले गया दमन, दमन से चले गया वापी, वापी से चला गया वहां से टैक्सी, फिर वहां से यहाँ, कुछ पता नहीं। मेरा अकेले आने का था और ये संस्कृति साथ में आ गई, साथ में नहीं आई क्या, ये अलग जगह से आ गई। हमारा यहाँ से जाने का था 4 नवंबर का, क्या भाई साहब 4 नवंबर का टिकट करा करके आए थे हम। 4 नवंबर को वापस जाना है हमारे को। नवीन भाई ने हमसे कहा कि पंडित जी कितने बजे का टिकट है, टिकट देख लो। तो हमने टिकट देखा तो टिकट 4 नवंबर का नहीं 4 दिसंबर का था। आप लोग रुक रहे हैं ना एक महीना, नहीं रुक रहे, बोलो सब खुश हो गए ना। मुझे मालूम है कौन कौन खुश हुआ है, वो तो कल पता लगेगा। आपके हाथ में ही नहीं है। 4-4 बार देखो, एजेंट को कहो, लिखाओ उसको, वो कितने मतलब क्या होना है आपको कुछ नहीं पता है, कितने बजे निकलना है कल। अरे भाई तुम काहे को टेंशन लेते हो, ये 6 शक्तियां बता रही है ना क्या होना है। तुम कितने भी विकल्प करते रहो, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तू जबरदस्ती का वजन ले रहा है अपने माथे पर। ये वस्तु की शक्तियों से पूछ तो सही कि अगले समय के परिणमन में क्या होना है। ये भाव अभाव शक्ति कह रही है कि ये पर्याय बदलेगी, और अभाव भाव शक्ति ये कह रही है कि कौन सा परिणमन अगले समय में आएगा। सारी प्लानिंग धरी रह जाती है आपकी, सब कुछ कौन क्या करे। बोलो रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था सुबह, अब बोलो क्या करना है। पूरी प्लानिंग है ना, राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो गई ना, अब क्या होगा, होगा कि नहीं राज्याभिषेक। बोलो अच्छे बड़े बड़े ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला है, समय देखा है, पूरी प्लानिंग है, पूरे अयोध्या वाले। अच्छा कौन ऐसा था जो रामचंद्र जी का राज्याभिषेक नहीं चाहता था। पूरे अयोध्यावासी चाहते हैं, अच्छा मुहूर्त निकाला है, अच्छा समय है, सुबह राज्याभिषेक होना है। होना है कि नहीं, नहीं होना। किरण भाई क्या होना है दूसरे दिन सुबह, वनवास होना है। ये सब रामचंद्र जी के विरोधी बैठे हैं यहाँ। अरे हम कौन क्या करने वाले भाई, क्या करें। अगले समय की पर्याय में क्या होना है ये स्वयं किसी को नहीं पता है। इस जीवन में क्या होगा, क्या घटना घटेगी, अगले समय की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होगा कि अगले समय की पर्याय मिथ्यात्व को लेकर के उत्पन्न होगी। अंतर्मूर्तवाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में 1000 वर्ष लग जाएंगे। कौन करे इस बात का निर्णय, ये शक्तियां कर रही है निर्णय। ये शक्तियां इस बात का निर्णय कर रही है, इसलिए शक्तियां कह रही है कि तू निर्भर हो जा, और निर्भर होने में आनंद है। ये शक्तियों ने काम संभाल लिया, इसका मतलब मैं स्वाधीन हो गया, और स्वाधीनता का तो अभूतपूर्व सुख होता है, आनंद होता है। स्वाधीनता में जो आनंद है उस आनंद का क्या कहना, अद्भुत आनंद है वो। ये 6 शक्तियां, पर्याय की नियामक शक्तियां, और गुरुदेव तो बहुत खोल खोल करके इन शक्तियों के ऊपर व्याख्या करते थे। और ये तो क्रमबद्ध है परिणमन, वस्तु की एक एक पर्याय खचित है, कौन से समय में कौन सी पर्याय होनी है। आप फेर बदल करके बताओ। ये भाव अभावादी ये 6 शक्तियां हुई, और फिर इन 6 शक्तियों के बाद में 2 शक्तियां और, जो भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। ये सेकंड भाव आ गई 33 और ये 39, ठीक है ना। वो 33 नंबर पर थी, मैंने बताया सुशीला बहन ने, क्योंकि वो भाव शक्ति 2 बार है ना, इसलिए 3 2 बार लगाया। तो पहला 33 नंबर पर है, 2 बार है इसलिए 3 नंबर पर है भाव शक्ति। तो दूसरी वाली कहां आएगी कि 3 था ना, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 39 पर है दूसरी भाव शक्ति। सबका याद करने की अपनी अपनी स्टाइल है।
देखो क्या कह रहे हैं यहां, फिर क्रिया शक्ति क्या कह रही है। 39 नंबर वाली भाव शक्ति ने ये कहा, ये भाव शक्ति ये बतला रही है कि तुम राग द्वेष आदि षट कारकों रूप से परिणमित नहीं होते। राग द्वेष आदि षट कारकों का मैं करता नहीं हूं, कर्म संप्रदाय अपादान आदि कुछ नहीं हूं मैं। ये राग द्वेष आदि जो होते हैं ये मुझ में होते ही नहीं है। उससे भिन्नता बतलाने के लिए ये भाव शक्ति कही। लेकिन क्रिया शक्ति ने फिर बात कह दी कि तुम निष्क्रिय जड़ न हो जाओ, ऐसा मत समझ लेना। ये कूटस्थ द्रव्य की चर्चा नहीं है, ये तो उछलती हुई शक्तियों की चर्चा है। तो उछलती हुई शक्तियों की चर्चा में ये क्रिया शक्ति कहती है कि निर्मल पर्याय रूप जो परिणमन होता है वो परिणमन तेरा है। वो निर्मल पर्याय अपनी योग्यता से जो परिणमित होती है, षट कारक रूप से परिणमित होती हुई निर्मल पर्याय प्रकट हो सके, ऐसी एक शक्ति है। उस शक्ति का नाम क्रिया शक्ति कहकर के यहां पुकारा गया। सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों के षट कारकों से सहित होने रूप शक्ति। क्या कहा? एक भाव शक्ति और एक क्रिया शक्ति। भाव शक्ति ने कहा विकारी पर्यायों के षट कारकों से रहित होने रूप शक्ति, और क्रिया शक्ति ने कहा निर्मल पर्यायों के षट कारक रूप परिणमन करने की शक्ति। ये भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। अब जब इन दो शक्तियों के माध्यम से और पिछली भी शक्तियों में जब षट कारक की चर्चा आ रही थी, तो मानो शिष्य ने पूछ लिया, इधर कारकों की बात को समझ में नहीं आ रही है, क्या कहना चाह रहे हो आप? ये कारक का क्या चक्कर है? बोले ये भी शक्तियां हैं, तुम्हें नहीं पता? 6 कारक नहीं पढ़े तुमने? ये कारक तो पढ़े लेकिन शक्ति रूप से नहीं पढ़े हमने। पाठमालाओं में हमने कारक तो पढ़े, करोति क्रियाम निर्वर्त्यति इति कारक है। जो काम को करे उसे कारक कहते हैं। तो काम को करने वाला कौन है? अभी तो पर्याय की नियामक 6 शक्तियों की बात कही। अभी कह रहे हैं कि उसमें भी हर कार्य में कर्तापना कौन, कर्म कौन, करण कौन, संप्रदान अपादान कौन, अधिकरण कौन? बोले ये सब शक्तियां आत्मा में मौजूद है। देखो ग्रुप बना करके बात करते हैं। 41-42 नंबर की शक्ति है। एक शक्ति को कर्म शक्ति कहकर के पुकारा और एक को कर्तृत्व शक्ति कहकर के पुकारा। ये कर्म शक्ति कौन सी है? अरे साहब कर्मों की तो बहुत शक्ति है, हम तो पहले ही कहते थे पंडित जी। क्या ये देवलाली वाले मानते नहीं थे? ये आत्मा की शक्तियों की बात करते थे। आज आप सही बात बतलाओगे, कर्म शक्ति, कर्मों की बहुत शक्ति है। कर्म चाहे तो आपको निगोद में ले जाए, कर्म चाहे तो आपको नरक में ले जाए। कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही रुलाता है। पिछले वर्ष ये गाथाएं ली थी मैंने यही इसी शिविर में, अष्टानिका में, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकारी की। ध्यान है कर्म कितना पावरफुल है। कर्म सुनो सुनो सुनो, ये जो समय सार की गाथाएं है ना, कर्म करता है, कर्म सुलाता है, कर्म जगाता है, कर्म हंसाता है, कर्म ही सारी क्रियाएं करता है, कर्म ही इस जीव को नरक में ले जाता है, कर्म ही इस जीव को स्वर्ग में ले जाता है। समय सार की गाथाएं कह रहे हैं बाबू भाई। अपने सारी गाथाएं देने के बाद में क्या लिखा आचार्य कुंद स्वामी ने? ये सारी मान्यताएं सांख्य मतावलंबियों की जानना। अरे कर्म नहीं करता, ये कर्म की शक्तियों की बात नहीं है। अरे साहब मैं क्या करूं, ऐसे ही कर्म का उदय है। थोड़ा सा कुछ हो जाता है, बिगड़ जाता है, इसकी स्थिति कंट्रोल से बाहर निकलती है, धीरे-धीरे सब कर्म काम कर रहे हैं। पाप कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। आपको नींद आ रही है? मैं क्या करूं पंडित जी? निद्रा दर्शनावरणी कर्म का उदय है। आप समझ नहीं आए थे आप प्रवचन में? अरे पंडित जी क्या बतलाएं, ऐसा ही अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। तो किसी के अंतराय कर्म का उदय चलता है, किसी के आसाता के उदय की, तो कर्म बलवान दिखते हैं ना। अरे भाई ये कर्म शक्ति अलग चीज है। ये कर्म मतलब वो कर्म नहीं। ये कर्म कहकर के क्या कहना? कर्म माने कार्य। ये कार्य की बात कर रहे हैं। कार्य कर्म, कर्ता जिसे करता है, कर्ता के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म बनने की शक्ति, मैं ही कर्म हूं। तो मैं कर्म हूं तो कर्ता कौन है? बोले एक शक्ति और है ना, कर्तृत्व नाम की शक्ति। ये क्या है?
कर्तृत्व शक्ति, कर्तृत्व माने कर्ता। पंडित जी 21वीं अकर्तृत्व शक्ति से ना कर्तृत्व शक्ति। हाँ, वो अकर्तृत्व शक्ति है, यहाँ कर्तृत्व शक्ति है। अकर्तृत्व शक्ति के अंदर कहा कि आत्मा अकर्ता है, और कर्तृत्व शक्ति में कह रहे हैं आत्मा करता है। सब अकर्ता ही रहने दो ना, आप कितना मजा आता है अकर्ता कहने में, अकर्तापन में मजा आता है। ये कर्तृत्व शक्ति क्यों लिखी? कर्तृत्व शक्ति शायद भूल गए होंगे, वो पहले अकर्तृत्व कह करके आए हैं, अभी यहाँ कर्तृत्व शक्ति कह रहे। हाँ भाई हाँ, पर का अकर्ता है, अपनी पर्यायों के फेर फार का अकर्ता है, लेकिन तक समय में उत्पन्न होती हुई प्रत्येक पर्याय का ये आत्मा ही करता है, हम ही करता है, कर्ता कोई दूसरा नहीं है। ये कर्तृत्व शक्ति कोई पर के कर्ता धर्तापन बतलाने के लिए थोड़ी है, ये कर्तृत्व शक्ति तो स्वाधीनता की बात बतलाने के लिए है। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, दादा ने लिखा ना कीर्तन में, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। कि क्या बात कर रहे हो आप, मेरे ऊपर किसी की नहीं चलती। ये दादा ने बहुत बरसों पहले लिख दी थी। आप लोगों को आज फील हो रहा होगा कि दादा कहते मेरे ऊपर किसी की नहीं चलती, तो बरसों पहले लिख दी थी उन्होंने, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। किस पे किसकी चले साहब? अरे वो उनके कर्ता नहीं, मैं भी मेरा कर्ता धर्ता हूं, आप भी आपके कर्ता धर्ता हैं। मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मेरी पर में नहीं चलती और पर की मेरे में नहीं चलती, किसी का किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं चलता। ये कैसी शक्तियां हैं? ये स्वाधीनता को बतलाने के लिए। एक कर्तृत्व शक्ति कह दी, माने निर्मल परिणामों को करने की शक्ति, ये कर्तृत्व शक्ति। ये शक्ति किसके पास में है? कौन करेगा? सम्यक दर्शन कौन प्रकट करेगा? आत्मा की अनुभूति कौन करा देगा? कौन करे? खुद करे। ये शक्ति मेरे में है। अरे नहीं नहीं, लोग ऐसा कहते हैं ना, हम तो बहुत कमजोर हैं साहब, हमसे तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है पंडित जी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, हमसे तो नहीं हो सकता, हमने बहुत कोशिश कर ली। कि तू ही करता है, कोई दूसरा नहीं करेगा, परमात्मा नहीं करेंगे। हम स्वयं ही सम्यक दर्शन, निर्मल पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद, मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, इन समस्त प्रकट होने वाली पर्यायों के कर्ता हम स्वयं हैं। ऐसी शक्ति है हमारे में कि हम उन पर्यायों के कर्ता बन सके। ये कर्तृत्व नाम की शक्ति मेरे में मौजूद है। कितनी पावर आती है वो लोग ये जानते ही। लोग मिलते हैं, पंडित जी उपाय बतलाओ ना सम्यक दर्शन का, आत्मा की अनुभूति का उपाय बतलाओ। सब जगह सारे मुमुक्षु मंडलों में, यहाँ की बात नहीं है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में मुमुक्षु मंडलों के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है जो परमानेंट क्वेश्चन है। कौन सा? चेतन भाई महसूस करते होंगे, आत्मा की अनुभूति कैसे होगी ये बताओ। उन्हें ऐसे लगता है कि 5 मिनट में पंडित जी के साथ बैठेंगे तो आत्मा की अनुभूति करा देंगे। ये कर्तृत्व शक्ति कह रही है, ये सम्यक दर्शन तुम्हारे को तुम्हारे द्वारा ही किया जाना है, तुम ही उसके कर्ता हो। और कहां से होगा? ये सम्यक दर्शन मेरा कर्म है और मैं सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों का करता हूं। इस तरह से ये कर्ता कर्म का अनन्यपना इन दो शक्तियों के माध्यम से बतलाया गया। भगवान आत्मा को न तो इसमें कुछ करना है, न पर में कुछ करना है, न पर के पास में कहीं जाना है, कहीं जाने आने का काम नहीं है, मैं ही मेरा करता रहता। चलो कर्तृत्वपन की बात हो गई कि नहीं साहब लेकिन कुछ साधन तो होगा, कोई विधि तो बतलाओ, क्योंकि अब आपने कह दिया करने वाला मैं हूं और मेरे में ही करना है, तो प्रोसेस क्या है? सम्यक दर्शन प्रकट करने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है। साधन क्या होगा? कौन से साधन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? तो एक और शक्ति दी आगे, जैसे करण शक्ति कह करके पुकारा। करण माने क्या होता है? करण माने साधन, साधक तमम करणम, जो साधक तम हो उसे करण कहते हैं। यह करण शक्ति की परिभाषा देते हुए लिखा है, भवत भाव भवन साधक तमत्वमयी करण शक्ति है। क्या कहा? भवत भाव भवन साधक तमत्वमयी, साधक तमत्वमयी क्या है? करण शक्ति। ओ क्या कह रहे हैं?
सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों को प्रकट करने का साधन भी कहीं बाहर में नहीं है, ये साधन रूप शक्ति मेरे में मौजूद है, ये करण शक्ति है। कौन से साधन की जरूरत है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है। कितने उपवास करें कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए? कौन सा व्रत लूं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए? 5 अणुव्रतों से सम्यक दर्शन होगा या महाव्रत लेने से होगा? गुण व्रत लूं या शिक्षा व्रत लूं? अष्टमूल गुणों के पालन से तो होगा ना। अष्टानिका में 8 दिन के उपवास कर लेते हैं भाई, तब तो हो जाएगा। कि तुम्हारा साधन ही गलत है, गलत साधन पकड़ लिया तुमने, इससे नहीं हो सकता। साहब ये साधन गलत कैसे हो सकता है? ये आखिर साधन तो है ही ना, कि नहीं है ये साधन। शास्त्रों में इनको साधन नहीं कहा है। साधक नाम का जो साधन नाम का जो करण है, जिसे साधन कहकर के पुकारा है, निर्मल पर्यायों के प्रकट होने का साधन कहीं बाहर में नहीं है, वो शक्ति अपने अंदर है, उसे करण शक्ति कहकर के पुकारा है। कितना मजा आता है, ऐसा लगता है बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं जबरदस्ती बाहर में देख रहा था, इसको देख रहा था, उसको देख रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे को इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या करूं? समय सार पढ़ने से होगा कि नहीं होगा? माला का जाप करने से, तो 16 का भोजन करने से, उससे भी नहीं होगा। तो रोजाना पक्षाल करने से सम्यक शिखर जी में होगा या नहीं? सम्यक शिखर जी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होता है। निज आत्मा जाने नहीं, अर पुण्य ही करता रहे। योग सार की गाथा है योगेंद्र देव की। निज आत्मा जाने नहीं, अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। एक गाथा है। अब इस एक गाथा से नितिन भाई आपको 25 गाथाएं बनानी है। और कठिन नहीं है, बहुत सरल। चेतन भाई क्या कर सकते हैं? रावणी भाई बनाओ। निज आत्मा जाने नहीं, अर दान ही देता रहे। निज आत्मा जाने नहीं, अर भक्ति ही करता रहे। निज आत्मा जाने नहीं, उपवास ही करता रहे। निज आत्मा जाने नहीं, स्वाध्याय ही करता रहे। निज आत्मा जाने नहीं, अर जाप ही करता रहे। निज आत्मा जाने नहीं, तीर्थ क्षेत्र में फिरता रहे, तो क्या होगा? तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। ये सब गलत साधन पकड़ लिए। ये गलत साधन है सारे। जिस जिस जगह पर आपको ऐसे लगता है ऐसा करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, अरे अपने में मौजूद एक करण शक्ति के बारे में विचार करो। सम्यक दर्शन और निर्मल पर्यायों के प्रकट होने का साधन अंदर में मौजूद है, ऐसी एक शक्ति अंदर में मौजूद है। उस शक्ति को करण शक्ति कहकर के पुकारा गया है जबरदस्त शक्ति। अब कहां जाना है? कहां चले बोलो? किसका प्रवचन रखिए सुबह जिससे सम्यक दर्शन हो जाए? पहले किसका रखना है? चेतन भाई का रखना है कि मेरा रखना है? किससे होगा? अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा, गुरुदेव के प्रवचन सुनने से तो हो जाएगा सम्यक दर्शन। निज आत्मा जाने नहीं, गुरुदेव को सुनता रहे। घबराना नहीं भाई, अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना। निज आत्मा जाने नहीं, दिव्य ध्वनि ही सुनता रहे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आत्मा को जानने का काम तो आत्मा को जानने से होगा। क्या आत्मा की अनुभूति तो आत्मा की अनुभूति से होगी भाई। दुनिया का कोई काम कर लो आप, उससे आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। आत्मा अनुभूति का उपाय, उसका कारण, उसका करण, उसका साधन एक शक्ति है। उस शक्ति का नाम करण शक्ति। करण मतलब साधन, साधन। और ये साधन कहकर के कहना चाह रहे हैं तेरी निर्मल पर्यायों को प्रकट होने का साधन तुझ में ही है, ये करण शक्ति। हाँ, श्रीमद जी की पंक्तियां देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। ये करण शक्ति समझ में आ गई? आगे बढ़े थोड़ा सा। 2 शक्तियों का ग्रुप है आगे, संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति।
ये क्या शक्तियां हैं? संप्रदान और अपादान, दो शक्तियां। संप्रदान किसे कहते हैं? संप्रदान क्या होता है? कारक है ना संप्रदान। संप्रदान में क्या चीज लेना? के लिए, किसके लिए? जिसके लिए काम हो उसे संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए, तो किसके लिए हो रही है ये सारी? इन निर्मल पर्यायों की प्रकटता किसके लिए? स्वयं के लिए, किसी और के लिए नहीं है। आपका सम्यक दर्शन आपके लिए, आपकी आत्मानुभूति आपके लिए, अरहंतों का केवल ज्ञान अरहंतों के लिए। इसलिए देखो आप, अरहंत और सिद्ध परमात्मा की परमात्मा अवस्था भी मेरे किसी काम की नहीं, वो उनके लिए, ये मेरे लिए। संप्रदान शक्ति ये कह रही है अपना काम अपने लिए, अपनी शक्तियां अपने लिए, अपनी शक्तियों का निर्मल परिणाम अपने लिए, उनका उपयोग अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। कि बहुत स्वार्थी हो गए हो, स्वार्थी की क्या बात है, सब अपने अपने लिए है। संप्रदान शक्ति किस में से? वो अपादान है। संप्रदान के लिए और अपादान में से, ऐसा बोलते हैं ना, ने बचपन में याद किए होंगे कभी। कर्ता ने, मतलब जान लगता है ने, राम ने ऐसा किया तो कर्ता कौन है? कि राम। राम ने, कर्ता जो होगा वहां ने, कर्म को, कर्म शब्द के लिए को, कर्ता ने कर्म को, करण से, माने करण के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान में से, तो संप्रदान के लिए, जहां के लिए की चर्चा होगी वो संप्रदान है, और जिस में से बात होगी वो अपादान है। निर्मल पर्यायों की प्रकटता की चर्चा चल रही है। शक्तियों की सारी चर्चा का उद्देश्य तो निर्मल पर्यायों की प्रकटता है, और तो कोई उद्देश्य है ही नहीं हमारा। एकमात्र उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण ये शक्तियां जीवन में प्रकट हो जाए, ये निर्मल पर्यायों रूप से शक्तियां उछलने लगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो किसके लिए? स्वयं के लिए। ये किसमें से आएगी ये शक्तियां? समय सार में से। समय सार में से नहीं, समय सार परिशिष्ट में से। किस में से ले रहे हो आप शक्तियां? पंडित शक्तियां किस में से ले रहे हो आप? शक्तियां किस में से लेंगे? समय सार परिशिष्ट से। अरे तुम परिशिष्ट से पढ़े हो आज तक, और परिशिष्ट में शक्तियां देखी है, इसलिए शक्तियां प्रकट नहीं हुई। शक्तियां कहां मिलेगी रजनी भाई? कहां मिलेगी शक्तियां? शिविर में। लो एक शब्द और जोड़ दो ना साथ में, मोना शिविर में। मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों द्वारा लगाए गए शिविर में मिलेगी शक्तियां। यहां मिलेगी कि अपने स्वरूप में मिलेगी? किस में से? अपने में से। क्या? अपने में से और अपने लिए। ये संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति के संदर्भ में बात कह रहे हैं। इसका मतलब आत्मा ही आत्मा को आत्मा की शक्तियां देने वाला है, और आत्मा ही आत्मा की शक्तियां प्राप्त करने वाला है। देने वाला भी मैं और लेने वाला भी मैं। कौन किसको दे? यहां देने वाले और लेने वाले दो व्यक्तियों की चर्चा नहीं है। मैं ही देने वाला और मैं ही लेने वाला, ये दोनों शक्तियां मेरे में है। मैं अपने आप को दे सकूं ऐसी शक्ति भी है, और मैं अपनी शक्तियों को स्वयं ही ले सकूं ऐसी शक्ति भी मेरे में है। कैसी शक्तियां हैं? अब किसी किसी दूसरे की जरूरत कहां है बतलाओ? एक योगी असन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे। एक योगी असन बनावे, पुराने भजन है। खुद ही बनाता है, खुद ही, जरूरत ही नहीं है किसी की। ये वो होती है ना एकाभिनय जैसे, अकेला व्यक्ति मोनो एक्टिंग करता है, खड़ा होता है और खुद ही अलग अलग रोल करता है, अलग अलग पार्ट करता है। तो मैं ही करता और मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, मैं ही अपादान। कि हाँ भाई जरूरत क्या है किसी और की? कौन किसको देगा? ज्ञान और आनंद प्रकट करने के लिए पर से कुछ नहीं लेना है और पर को कुछ नहीं देना है। देने लेने का काम नहीं है।
देखो भाई, देखो जिनके रिलेशन बहुत क्लोज होते हैं ना, वो भी आपस में इस प्रकार की बातें करते हैं। भाई देखो अपने देने लेने का कोई वैसा, ये देने लेने का व्यवहार परायों के साथ में होता है। अब अपने तो इतने क्लोज रिलेशन में क्या देने लेने की बात करें अपन आपस में। नवीन भाई कभी दिया आपने गिफ्ट सुशीला बहन को? आज भोजन करते समय कह रहे थे मैंने कुछ नहीं दिया, कभी इसको जरूरत हो ले आए क्या? तो ये देने लेने का काम नहीं। कौन किसको देवे भाई, किसको देवे? ये जो निर्मल पर्यायें उत्पन्न हो रही है, ये निर्मल पर्यायें मेरे लिए और मेरे में से, ये दोनों शक्तियां हैं। मेरे में से ये अपादान शक्ति और मेरे लिए ये संप्रदान शक्ति। लेन देन तो दो में होता है। हाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेन देन तो दो में होता है। भाई ये जो दो में लेन देन की बात होती है, ये व्यवहार है क्या? और वास्तव में इस तरह का भेद है नहीं। ये तो समझने समझाने के लिए बतला रहे हैं, क्योंकि लेन देन की भाषा ही समझ में आती है ना, क्या करें, हमें भाषा ही ऐसी समझ में आती है। अभी हम धन की चर्चा कर रहे हैं, अभी हम वैभव की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें वैभव की बात समझ में आती है, हमें धन की बात समझ में आती है, क्या करें। तो देखो ये और हो गई आत्मा की ये शक्तियां। अब आगे और चलो, अब दो और बची है ना। एक शक्ति है आगे अधिकरण। कौन सी शक्ति? अधिकरण। क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी अधिकरण शक्ति के बारे में? भाव्यमान भावाधारत्वमयी अधिकरण शक्ति है। क्या कहा? भाव्यमान भावाधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। ओ, ये आत्मा भाव्यमान भाव के आधार पने रूप है। धर्म का आधार है ये आत्मा, रत्नत्रय का आधार है ये आत्मा। किसके आधार से रत्नत्रय प्रकट होता है, किसके आधार से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, किसके आधार से मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती है, उसका बेस कौन है, किसके आधार से होगा? बोलो, अपने आधार से। किसी और के आधार की जरूरत। आधार मतलब आश्रय, आसरा। प्रभु तेरा ही सहारा, जिसे हम सहारा कहकर के पुकारते हैं। कहते हैं ये सम्यक दर्शन रत्नत्रय निर्मल पर्यायों का आधार कौन? भगवान, तीन लोक के नाथ। चार शरण कहे, अनंत परमात्मा शरण है, सिद्ध शरण है, साधु शरण है, और केवली भगवान द्वारा बतलाया गया वितराग धर्म शरण है। ये चार है ना शरण। तो ये चार तो सहारे है ना, कि नहीं? निश्चय शरण आपको आप और व्यवहारे परमेष्ठी जाप। निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेष्ठी जाप। पंच परमेष्ठियों का जाप, पंच परमेष्ठियों की शरण व्यवहार से शरण है, निश्चय से शरण तो अपनी आत्मा की शरण है। वे अपना आधार मैं हूं। किसी दूसरे आधार की बात करें, अच्छा किसके आधार से रहते हैं आप? शरीर के आधार से, लोकाकाश के आधार से। ऐसी चर्चाएं भी उठाई जाती है, साहब क्या बात कर रहे हो आप, जगत के सारे पदार्थ, सारे द्रव्य लोकाकाश के आधार से रहते हैं। आकाश के आधार से रहते हैं ना। आकाशस्य अवगाह, आकाश का गुण है ऐसा अवगाहना नाम का, लोकाकाश के आधार से रहते हैं सब। हम किसके आधार से? पर के आधार से नहीं है, अपने आधार से हैं। ये अधिकरण शक्ति ये बात कह रही है। इसलिए रत्नत्रय ये क्या कहना चाहते हैं इस शक्ति के माध्यम से, कि भैया सुन, ये रत्नत्रय प्रकट करने के लिए, निर्मल पर्याय प्रकट करने के लिए पर पदार्थों का आधार नहीं है, शुभ भाव का भी आधार नहीं है, विकल्प का भी आधार नहीं है। विकल्पों के आधार से रत्नत्रय प्रकट नहीं होता, शुभ भाव के आधार से रत्नत्रय प्रकट नहीं होता, शुभोपयोग के आधार से भी रत्नत्रय प्रकट नहीं होता, परलक्षी बुद्धि के अवलंबन से रत्नत्रय प्रकट नहीं होता। तो बोले आधार क्या है? बोले एक शक्ति है ना तेरे पास में। किसकी है वो शक्ति? अपनी शक्ति, स्वयं ही स्वयं का आधार है। ऐसा आधार, आधार देने वाला आकाश आदि पदार्थों के आधार से ये टिका हुआ नहीं है। ये गायक भगवान आत्मा अपने ही आधार से टिका हुआ है। मेरा मोक्ष मार्ग मेरे आधार से है। अब कब प्रकट होगा? बोले तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। सम्यक दर्शन कब होगा?
किसके आधार से होगा? बोले साहब तुम्हारे आधार से होगा। तो फिर भी आप टाइम तो बता दो, तुम्हारे ऊपर है कि कितना टाइम लगेगा, कि हम नहीं कह सकते। एक व्यक्ति स्टेशन पर जाना था उसको, तो उसने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब स्टेशन जाना है मेरे को, कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में पहुंचूंगा? जवाब नहीं दिया। दोबारा फिर पूछा कितनी देर में पहुंचूंगा भाई साहब स्टेशन जाने में? जवाब नहीं दिया। फिर पूछा भाई साहब प्लीज मेरे को बता दो ना कितनी देर लगेगी मेरे को स्टेशन पहुंचने में? कुछ नहीं बोला यार, कुछ नहीं बोलता है। वो चलने लगा स्टेशन की तरफ, तो पीछे से आवाज आई कि 7 मिनट में, 10 मिनट में। तो घूम करके आया, बोले 10 मिनट से पूछ रहा था, 2-4 बार तुमसे पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। कि नहीं, जब तुम चले तो पता लगा तुम किस स्पीड से चलोगे। तुम किस स्पीड से चलोगे उस आधार पर बताएंगे ना कि कितना टाइम लगेगा। हम कैसे बताएं? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कितना टाइम लगेगा रमणीक भाई? कितना टाइम लगेगा? अच्छा, केवल ज्ञान की प्राप्ति में कितना टाइम लगता है? अंतर्मूर्त। और बाहुबली स्वामी को तो 12 महीने लग गए, और ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए। डिपेंड ऑन स्पीड। आप रुकते रुकते जाओगे तो टाइम लगेगा ही ज्यादा। अच्छा बतलाओ, यहां से मेरे को जयपुर जाने में कितना टाइम लगेगा? कि पहले ये बताओ पंडित जी, कौन से साधन से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो कि कहीं दूसरी जगह रुकते रुकते जा रहे हो? तो किस पे डिपेंड करता है? मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो रत्नत्रय आदि जिनकी यहाँ चर्चा चल रही है, बोले इनका आधार क्या है? बोले इनका आधार तुम स्वयं हो। ये कब प्रकट होगा रत्नत्रय, कितने समय में प्रकट होगा? बोले ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम चाहो तो अभी प्रकट हो जाए, क्योंकि आधार कोई दूसरा नहीं, किसी दूसरे का अवलंबन लेना नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपको अभी बैठे बैठे हो सकती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपको कल सुबह भी हो सकती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 2 जन्म भी लग सकते हैं। और 2000 सागर में भी नहीं होंगे तो क्या होगा? अनगिनती कल पूरे हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। तो किस पर निर्भर करता है? आधार कौन, किसके आधार पर बात कर रहे हो आप? कि तुझमें है भैया ये शक्ति। अपनी उस शक्ति को पहचान और बाहर में आधार तलाशने का विकल्प तोड़, और अपने को अपना आधार बनाकर उसके अवलंबन से रत्नत्रय प्रकट कर। जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा। कौन सी शक्ति कही है? अधिकरण। अधिकरण मतलब आधार। किसका आधार? रत्नत्रय का, निर्मल पर्यायों का, ठीक है ना। अतिद्रिय आनंद प्रकट करने का आधार कौन? अधिकरण शक्ति। कौन, किसकी है ये शक्ति? बोले आत्मा की। आधार कौन है? आत्मा ही आधार है, ठीक है। 46 हो गई, आगे बढ़े। 47 नंबर शक्ति, 47 नंबर। अब तो घातीय कर्मों का अभाव हो जाएगा। घातीय कर्म की 47 कर्म प्रकृतियों का अभाव करने के लिए 47वीं शक्ति। कौन सी शक्ति है? क्या नाम है इस शक्ति का? संबंध शक्ति। संबंध शक्ति। संबंध क्या? संबंध आज छूट गया इसमें, आज छूट गया ना। संबंध है, हमने सुना कोई संबंध नहीं है किसी का किसी से। ये संबंध बना रहे हैं ये। हाँ भाई हाँ, ये संबंध शक्ति है। 6 कारकों में इसका नाम नहीं है, 6 कारकों में संबंध नहीं है, ये 6 कारक के बाहर है, ठीक है ना। जगत में जब व्यवहार कारकों की चर्चा करते हैं जगत जन, तो विभक्तियां 7 कहते हैं, और 7 विभक्तियों में एक संबंध को भी विभक्ति के रूप में जोड़ा जाता है। जैन दर्शन ये कहता है क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम संबंध को विभक्ति के रूप में भी स्वीकार नहीं करते, हम नहीं मानते, कारक में उसको शामिल नहीं किया, क्योंकि काम के होने में इस संबंध का कुछ योगदान नहीं। भाई जिससे काम हो वो कारक, जिसका काम में योगदान हो वो कारक। अरे संबंध का काम में कोई योगदान नहीं है, रिलेशन बतलाया है। तो अभी शक्ति क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहां अरे इसको संबंधों में बड़ा मजा आता है
किसी अनजान व्यक्ति के साथ में बैठता है तो चर्चा करते हुए संबंध तलाशने की कोशिश करता है कि इनसे हमारा क्या रिलेशन निकलता है, कहां से कहां संबंध घुमाएगा, इधर उधर से बात करेगा। तो ये कह रहे हैं संबंध नाम की एक शक्ति है, लेकिन पर से संबंध नहीं बतला रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं स्वभाव मात्र स्वयं स्वामित्वमयी संबंध शक्ति। स्वभाव मात्र की चर्चा और स्वस्वामी संबंध, मेरा मुझसे ही संबंध है, नास्ति सर्वोपि संबंध है, पर के साथ में संबंध नहीं है, मेरा संबंध मेरे साथ में ही है। ऐसे पर के संबंधों का निषेध करने वाली और अपने से ही अपना संबंध बतलाने वाली ये संबंध नाम की शक्ति है। सुंदर शक्ति है ना, अपने से अपना संबंध बतला रही है, पर के साथ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो उनकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से ये स्वस्वामी संबंध की बात यहाँ इस संबंध शक्ति के माध्यम से बतलाई गई। माने ये संबंध शक्ति पर से संबंध बतलाने के लिए नहीं है, अपितु यह बतलाने के लिए है कि पर से तेरा कोई संबंध नहीं है, तेरा संबंध तेरे साथ में ही है, मेरा संबंध मेरे साथ में है। इस तरह से इन 47 शक्तियों की चर्चा अपनी यहाँ हुई है और इन 47 शक्तियों के माध्यम से ज्ञायक भगवान आत्मा से अपना परिचय कराया गया है। 47 से कराया है कितनी? अनंत। तो 47 पे क्यों रोक दिया इन्होंने? और चलने दो ना, अभी तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? मजा आ रहा है ना किशोर भाई? मजा आ रहा है? अच्छा, मजा यदि आ रहा है तो फिर 47 पे क्यों रोक दिया? अमृत चंद्राचार्य, तुम्हें तो मजा आ रहा है, अमृत चंद्राचार्य को मजा नहीं आ रहा था। क्या बात कर रहे हो? हमें इतना मजा आ रहा है, उनको मजा नहीं आ रहा था। कह रहे तुम्हें तो सुनने का मजा आ रहा है, उनका तो मजा छूट रहा था लिखने में। इसलिए अमृत चंद्राचार्य को जब तक विकल्प चला तब तक उन्होंने इन शक्तियों का वर्णन किया, और जब विकल्प टूट गया तो उनका उपयोग अपने स्वभाव में लीन हो गया, और जब उपयोग अंदर में लीन हो गया और शक्तियों को लिखने का विकल्प टूट गया तो 47 पर आकर के विराम हो गया। तो इन 47 शक्तियों को जानने से शक्तियां प्रकट होगी कि नहीं होगी? बोलो, जानने से प्रकट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। देखो भाई, ये 47 शक्तियां हमारे आत्मा में मौजूद है, किसी और में नहीं है, मेरे आत्मा में। तो इन 47 शक्तियों का लक्ष्य करने से, इनको जानने से, इनके नाम याद करने से, इनको पढ़ने से तो ये शक्तियां प्रकट होंगी ना। अच्छा, 4 दिन से अपनी चर्चा चल रही है यहाँ। 4 क्यों? 7 दिन से चल रही है। ये 7 दिन से जो शक्तियों की चर्चा चल रही है अभी प्रकट नहीं होगी तो फिर कितने दिन लगेंगे? शक्तियों की चर्चा से शक्तियां प्रकट नहीं होगी, शक्तियों के लक्ष्य से शक्तियां प्रकट नहीं होगी। घबराना मत, क्योंकि शक्तियां तो अनंत हैं, शक्तियां तो भेद रूप है। शक्तियों के अवलंबन से नहीं, शक्तिमान के अवलंबन से शक्तियां प्रकट होगी। भेद रूप शक्तियां हैं। जब भेद दिखते हैं तब तक आनंद नहीं होता, जब भेद दिखना बंद हो जाता है तो अभेद अखंड आत्मा की अनुभूति हुआ करती है। माने आत्मा की अनुभूति का उपाय, इन शक्तियों को अपने जीवन में प्रकट करने का उपाय, शक्तियों के विकल्प से दृष्टि हटाकर इन शक्तियों को अपने आप में फील करना है, अनुभव करना है। भेद रूप नहीं, ये जीवत्व, ये चिति, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी। अरे ये सारी प्रक्रिया तो समझते समय होती है। गाड़ी खरीदते समय दुनिया भर की एक विकल्प करना, उसके फीचर्स देखना और सब कुछ करना, लेकिन फिर क्या करना? अब मत उलझना उसमें। चलाते समय उलझेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आनंद लेने का काम है। हमने सारे फीचर्स देख लिए, किसके? अपनी आत्मा के। ये अलग अलग फीचर्स हमने देखे हैं अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के। इन शक्तियों को देखकर, इन सारे वैभव को देखकर हमें उस ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा आवे, जिसमें ऐसी 2, 4, 4, 7, 47 नहीं, अनंत शक्तियां मौजूद है। ऐसा अभेद अखंड अनंत गुणों का संग्रहालय, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, ये भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है। सर्व विकल्प तोड़कर
जब निर्विकल्प होकर उस आत्म तत्व का अनुभव किया जाता है तो आंशिक रूप से वे शक्तियां जीवन में प्रकट हुए बिना नहीं रहती है। हम सभी के जीवन में ये शक्तियां आंशिक रूप से भी प्रकट हो और एक दिन ऐसा आए जब अनंत शक्तियों से संपन्न होकर हम सभी सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। हम सब की ऐसी दशा एक न एक दिन अवश्य प्रकट हो। इसी मंगल भावना से बात को यही